यूपीएससी ने यहाँ पर लैंग्वेज के साथ साथ स्क्रिप्ट भी बताया है कि आप लैंग्वेज पेपर में कौन कौन से लैंग्वेज चुनेंगे, मतलब कि उनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको चुनना है। तो जो लैंग्वेज आप चुनेंगे उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर उसी स्क्रिप्ट में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर बता दिया गया है कि अगर आप असम्स लैंग्वेज चुनते हैं तो आपको असम्स स्क्रिप्ट में ही आंसर करना है। अगर आप बंगाली लैंग्वेज चुनते हैं तो आपको बंगाली स्क्रिप्ट में आंसर करना है। अगर आप गुजराती लैंग्वेज चुनते हैं तो गुजराती स्क्रिप्ट में आंसर करना है। अगर आप हिंदी चुनते हैं तो देवनागरी लिपि में लिखना है। अगर आप कन्नड़ चुनते हैं तो आपको कन्नड़ लिपि में लिखना है। अगर आप कश्मीरी चुनते हैं तो आपको पर्शियन स्क्रिप्ट में लिखना है। अगर आप कोंकणी लैंग्वेज चुनते हैं तो देवनागरी लिपि में आंसर करना है। अगर आप मलयालम लैंग्वेज चुनते हैं तो आपको मलयालम स्क्रिप्ट में आंसर करना है। अगर आप मणिपुरी लैंग्वेज चुनते हैं तो आपको बंगाली स्क्रिप्ट में आंसर करना है। अगर आप मराठी लैंग्वेज चुनते हैं तो आपको देवनागरी लिपि में आंसर करना है। अगर आप नेपाली लैंग्वेज चुनते हैं तो देवनागरी लिपि में आंसर करना है। अगर आप उड़िया लैंग्वेज चुनते हैं तो उड़िया लैंग्वेज में उड़िया लिपि में आंसर करना है। इसके बाद अगर आप पंजाबी लैंग्वेज चुनते हैं तो गुरुमुखी स्क्रिप्ट आंसर अपनाना होगा। अगर आप संस्कृत चुनते हैं तो आपको देवनागरी स्क्रिप्ट में आंसर करना है। अगर आप सिंधी लैंग्वेज चुनते हैं तो देवनागरी या फिर अरेबिक स्क्रिप्ट को आपको चुनना होगा। इसके बाद अगर आप तमिल लैंग्वेज चुनते हैं तो आपको तमिल स्क्रिप्ट में आंसर करना है। तेलुगु लैंग्वेज चुनते हैं तो तेलुगु स्क्रिप्ट में आंसर करना है। अगर आप उर्दू लैंग्वेज चुनते हैं तो आपको पर्शियन स्क्रिप्ट में आंसर करना है। अगर आप बोडो लैंग्वेज चुनते हैं तो देवनागरी लिपि में आंसर करना है। डोंगरी लैंग्वेज चुनते हैं तो देवनागरी लिपि। मैथिली लैंग्वेज में देवनागरी लिपि है। संथाली लैंग्वेज में देवनागरी या फिर ओलचिकी, ये स्क्रिप्ट आपको अपनाना होगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट दोनों के बारे में बताया गया है। इनमें से जो भी लैंग्वेज आप चुनेंगे उसके सामने स्क्रिप्ट दिया है, उसी स्क्रिप्ट को अपनाकर आपको आंसर करना है।